हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिजीत मैन एकेडमी। तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। ये जो टॉपिक है ना, ये 11th-12th में भी है। आप लोग फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेडब्ल्यू देते हो तो उसके अंदर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेवल की जो सीईटी एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ फिर आगे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग के अंदर आ रहे हो तो इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप लोग गेट एग्जामिनेशन देते हो और ऐसे गेट जैसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नंबर ऑफ पीएसयू एग्जामिनेशन है, उसके अंदर भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने का राज क्या है? ये जो टॉपिक है ना, जैसे कि रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सारे जो एक मैथमेटिकल टूल्स अपन बोल सकते हैं, ये आप लोगों को बड़े बड़े इंटीग्रेशन जो फॉर्मूलीज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो एकदम इजीली सॉल्व करके देखते हैं विद इन व्हाट फ्यू स्टेप्स, राइट। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, आप लोग साइन का निकाल सकते हो, कॉस का भी निकाल सकते हो, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है इसके आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब जैसे कि मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल दूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर अपन निकालना चाहते हो तो एकदम इजीली आ जाएगा, दैट इज व्हाट माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग लिमिट जो भी दिए होंगे पुट कर दो, हो गया खत्म काम। साइन स्क्वायर एक्स होगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसका भी इंटीग्रेशन आप लोग इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, बराबर है ना। फिर अपने वो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करो। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के लिंक लगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, तो वहां से आप लोग वो भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग साइन स्क्वायर एक्स को सीधा सीधा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख के माइनस से स्प्लिट करके भी आप लोग इंटीग्रल डायरेक्ट सॉल्व करो और फिर इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 टू पाई बाय 2 वगैरह या जो भी होगा इंटीग्रेटिंग लिमिट वो पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए ना। लेकिन साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, साइन क्यूब एक्स है तो भी आप लोगों के पास साइन 3x का फॉर्मूला आप लोग कर सकते हो सॉल्व, और यू कैन राइट साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। बट अगर उसके आगे की वैल्यू साइन रेस टू 4 लो, साइन रेस टू 5 लो, साइन रेस टू 6 लो, 10 लो, 100 लो, अरे यार फिर तो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है ना। फिर थोड़ी ना अपन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कितनी ज्यादा स्टेप्स लगेंगी, इतना टाइम थोड़ी ना है। विद इन व्हाट 10 सेकंड 20 सेकंड आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूले का आंसर चाहिए, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर निकालो। फिर ऐसे टाइम पे आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूले से वो जो एग्जांपल इंटीग्रेशन का आप लोग जरूर उसको रिड्यूस करके पटाख से आंसर निकाल सकते हो। समझ गए ना। तो रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। एक और एक टूल है, बहुत सही टूल है वो, दैट इज DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, राइट। तो अपन उसको बोल सकते हैं कि जहां पे इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है ना, वहां से DUIS स्टार्ट हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत इंटरेस्टिंग और है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है ये सभी मैथमेटिक्स के, जो कि बड़े बड़े प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत आसानी से सॉल्व करके देते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूले से जो बड़े बड़े इंटीग्रल प्रॉब्लम है वो रिड्यूस कैसे होते हैं वो भी अपन देखेंगे। मैं आपके लिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ अभी। तो आज से अपन वो सीरीज ऑफ लेक्चर में पहला टॉपिक में लेके आ रहा हूँ रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसके जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे आने मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला साइन का है, कॉस का है, टैन का है, कॉट का है, सेक का और कोसेक का है। तो इतने जो 6 रिडक्शन फॉर्मूले अपन देखने वाले हैं, तो इसमें से अपन और अलॉन्ग विथ व्हाट इनके प्रॉब्लम्स भी अपन देखेंगे, एकदम डिटेल में लेके जाएंगे टॉपिक। तो ये पहले लेक्चर में अपन देखते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस देखते हैं। अब आपको बोलना चाहूंगा मैं, साइन एंड कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला जो है ना एकदम सेम है। आपको साइन का आ गया, कॉस का भी वही है, बराबर है। लेकिन प्रूफ के टाइम पे अपने को प्रूव तो करके देना पड़ेगा दोनों का सेम कैसा है, तो वो भी अपन आज के लेक्चर में देखते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं साइन से। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू द पावर nx इंटू dx से ले रहा हूं मैं। इसको लेट इट भी अपन आयन बोल दे देते हैं। अब मैंने पहले ही अभी डिस्कशन करते करते आप लोगों को बोला कि वाई रिडक्शन फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अब अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 1 होता है, 1 इंटू dx है, सिंपल dx ही आ गया ना। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट पुट करो पाई बाय 2 माइनस 0, आंसर पाई बाय 2 खत्म। n की वैल्यू 1 रखते हो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौन, माइनस कॉस एक्स, इट इज इजी। बट अगर n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है ना प्रॉब्लम, तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो कॉमन सेंस की बात है कि n जो है ना, ये यार n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रहेगा, बराबर है। 0 होगा 1 होगा तो फिर तो डायरेक्ट ही कर रहे ना, 2 3 4 5, सो n की वैल्यू क्या रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, isn't it? सेम फॉर tan, सेम फॉर cos, सेम फॉर sec, cosec, cot, सबके लिए। अब ध्यान देना,
रिडक्शन फॉर्मूला कैसा है, अगर आप लोग बुकिश लैंग्वेज से जाते हो या मोस्ट ऑफ दी टाइम ऐसा होता है कि सीधा सीधा जो बुक में लिखा है ऐसा अपन फॉलो करते हैं। यार ऐसा करोगे तो कैसे एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर आप लोगों को आएगा नहीं। आप लोगों को कोई टॉपिक रट्टा नहीं करना है, कुछ नहीं, इंस्टेंटली बिल्कुल प्रॉब्लम देखे बराबर आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम कोई भी हो। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बोलता हूं या हिंट्स देता हूं जिससे आप लोग इजीली कोई भी प्रॉब्लम हो उसका रिडक्शन फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हो। पहला हिंट, पहला ट्रिक मेरे साइड से, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्टेप बोलो, ट्रिक बोलो, हिंट बोलो, जो भी आपको बोलना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सबसे पहले स्प्लिटिंग ना, व्हाट डू मीन बाय स्प्लिटिंग। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका ही अपने को रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। अब इसमें अगर आप लोगों को साइन या कॉस दिखता है तो 1 से स्प्लिट करो। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, स्प्लिटिंग। अभी मेरे साइड से मैं आप लोगों को हिंट और ट्रिक्स दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, स्प्लिटिंग। साइन या कॉस दिखा तो 1 से स्प्लिट करो, कितने से, 1 से। और अदर देन साइन कॉस दिखा तो 2 से स्प्लिट करो। अभी स्प्लिटिंग क्या चक्कर है ये भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को साइन दिखाई दे रहा है, तो मैंने अभी अभी बोला साइन और कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, एंड अदर देन साइन एंड कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो। स्प्लिटिंग है ना ऐसा। इंटीग्रल 0 to π/2 इसको सॉल्व करने के लिए अपन 1 से स्प्लिट करते, क्योंकि ये साइन एंड कॉस है, साइन और कॉस हो तो ये साइन है इसलिए 1 से स्प्लिट करते तो ये हो गया n-1 ऑफ x इंटू साइन एक्स। समझ गया क्या स्प्लिटिंग है ना क्या, तो 1 से स्प्लिट किया। लॉज ऑफ इंडासेस आपको पता है, बेस सेम है तो इंडासेस का एडिशन होता है, n-1 + 1 n, एक ही तो बात है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। बोलिए समझे क्या। अब यहां पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे रहा हूं। सबसे पहला स्टेप इन रिडक्शन फॉर्मूला इज व्हाट, स्प्लिट करो। स्प्लिटिंग शुड बी साइन एंड कॉस है तो याद रखना, साइन कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, एंड अदर देन साइन कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो, दैट्स इट। तो स्प्लिटिंग हो गया। अब सेकंड, स्प्लिटिंग होने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना, जरा देखो तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वगैरह लगता है क्या वो देखने का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बोले तो सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी कैन से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती क्या वो देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना, 1। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कौन, सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी लग रही है क्या, बिल्कुल नहीं लग रही है, तो नहीं लगाते फिर। हाँ एक आधे बार हो सकता है, जैसे tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, 2 से स्प्लिट करोगे तो हो सकता है यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगेगी। नहीं लग रही है, आगे बढ़ो। आगे आप लोगों ने क्या चेक करना, रिडक्शन फॉर्मूले में एक फॉर्मूला में बोलता हूं आप लोग, इंटीग्रल fn ऑफ x इंटू f' ऑफ x इंटू dx अगर है, व्हाट इज दिस फॉर्मूला इज व्हाट, इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन है उसका रेस्ट टू कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तो ये जो f ऑफ x है ना, f ऑफ x इसका डेरिवेटिव अगर बाजू में होगा तो आप लोग डायरेक्टली फिर ऐसा लिख सकते हो, fn+1 ऑफ x अपॉन n+1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन सी, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, लगता है कि वो साइन एक्स का डेरिवेटिव बाजू में है क्या, नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है क्या, नहीं है। नहीं है तो फिर और एक बात बोलता हूं, फोर्थ पॉइंट अप्लाई करके देखो, कौन सा, बाय पार्ट्स, राइट। अगर ये कुछ भी लग नहीं रहा होगा तो फिर बाय पार्ट्स लगाओ सीधा सीधा, तो अभी कोई भी रिडक्शन फॉर्मूला तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही क्या, नहीं लग रही है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो फिर डेफिनेटली क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। अब और एक बात बोलना चाहूंगा, इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट्स है ना, यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक लेक्चर बना के डाल के रखा है, तो मैं ये यही लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वो भी लेक्चर की लिंक दे दूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलेज है ना, बहुत सारे हैं, तो उसमें से जो एकदम इंपॉर्टेंट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का गट्ठा मैंने बनाया हुआ है, तो वो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का लेक्चर भी मैंने अपलोड करके रखा है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज, बहुत लोग कंफ्यूज होते हो, इसका फॉर्मूला उसको, उसका इसको, तो एक ईजी वे से आप लोग 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूले कैसे याद में रखो, उसका भी एक लेक्चर अपलोड करके रखा है मैंने। उसके साथ साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, बहुत लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट जल्दी से नहीं आता है, तो एक काम करना, एक और लेक्चर मैंने YouTube के ऊपर डाल के रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी भी मैं लिंक डालता हूँ।
बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर एकदम डिटेल में मस्त बिल्कुल एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को वो पूरा समझाया हुआ है। तो वो एक लेक्चर आप लोग देख लोगे ना, तो इंटीग्रेशन के सारे बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के बाय पार्ट्स के क्लियर हो जाएंगे, राइट। क्योंकि कैसा है 11th-12th लेवल तक आप लोग पढ़ते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, स्टैंडर्डाइज बाय पार्ट, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस, इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दिस इज स्टैंडर्डाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या उसके आगे गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हो, तो ये एग्जामिनेशन में कैसा वो अपन लगाते तो ठीक है भाई, लेकिन बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने को। इसलिए कुछ जनरलाइज मेथड भी है, वो स्टैंडर्डाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो 11th-12th लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं तो फेल होता होगा ना। वो कहाँ पे फेल होता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम अगर उससे अपन सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा रहता है, और इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आते तो डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे याद रखना, वो लेक्चर के अंदर मैंने पूरा डाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक डालता हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आप तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, स्प्लिट किया, साइन और कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, अदर देन साइन कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूला आप लोग कर रहे हो तो स्प्लिट करने के बाद यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है क्या, वो देखो। लगता होगा तो वेरी नाइस, नहीं लगता है तो आगे बढ़ो, ये फॉर्मूला लगता है कि देखो, हाँ सीक्वेंस इधर उधर, पहले ये भी देख सकते हो, बाद में ये भी देख सकते हो। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं लगता होगा, दोनों में से कोई भी लगता होगा ना एक आधा, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट नहीं लगता होगा तो फिर आखिरी में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स वो लेक्चर देख लेना आप लोग जिसको प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिएट रूल के हिसाब से आप लोग जाते हो, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, उसके हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना वो आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट इनवर्स फंक्शन, और ये अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू लिएट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस एक्स, माइनस बड़े इंटीग्रल में, अब मैं बड़ा इंटीग्रल बोलता हूं, इट इज इटसेल्फ इंटीग्रेशन, बड़े इंटीग्रल लिमिट है 0 to π/2 और इधर का पोर्शन ही हो गया, तो इसको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दे दो 0 to π/2। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव इज n-1 इंटू साइन रेस टू द पावर n-2 ऑफ x इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव। अब मैं बोलता हूं अंदर वाला मसाला यानी साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स। समझ गए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस एक्स इंटू dx। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं अपर लिमिट π/2 पुट करता हूं अभी, तो आप सभी लोगों को पता है साइन π/2 कितना होता है 1, बट कॉस π/2 कितना होता है 0। तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया 0, तो अपर लिमिट कितना हो रहा है 0 माइनस लोअर लिमिट अगर मैं अब 0 पुट करता हूं तो cos 0 1 होता है, बट sin 0 0 होता है। तो वंस अगेन 0 इंटू समथिंग कितना हो गया 0, ये ओके हो गया, माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां से n-1 कॉमन ले लेता हूं, इंटीग्रल 0 to π/2 अंदर में साइन रेस टू द पावर n-2 ऑफ x इंटू कॉस एक्स क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया, n-1 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन रेस टू द पावर n-2 ऑफ x इंटू अब cos स्क्वायर है। ये स्टेप में आने के बाद वापस से सेकंड पॉइंट लगता क्या, थर्ड पॉइंट लगता क्या, लगा के देखते हैं। और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, अब प्रॉब्लम साइन वाला है, तो cos स्क्वायर एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही फर्स्ट। cos स्क्वायर एक्स को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं फिर इंटू वॉट dx। ऐसा कुछ आ जाए ना इंटीग्रल, रुक जाने का, और रुकने के बाद थोड़ा सा सोचने का, कोई इसमें से पॉइंट लगता क्या, अगर लगता होगा तो लगा लेने का, नहीं लगता है तो फिर बाय पार्ट्स के अलावा कोई इलाज नहीं है। और बीच में जब ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली ट्राई करने का कि इसमें आयन में कन्वर्ट होता है क्या, यहाँ तक आ गए। सो इज इक्वल टू नाउ
n-1 इनसाइड द ब्रैकेट, ये माइनस से स्प्लिट करता हूं तो ये हो गया फिर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू द पावर n-2 ऑफ x इंटू dx, इजंट इट, माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, ये साइन रेस टू n-2 ऑफ x और ये साइन स्क्वायर x, लॉज ऑफ इंडासेस, बेस सेम है तो इंडासेस का एडिशन, n-2 प्लस 2 यानी कौन n-2 प्लस 2 गया तो ये हो गया फिर साइन रेस टू द पावर nx इंटू वॉट dx। तो होप सो यहां तक आपको प्रॉब्लम आ गया ध्यान में। और इधर कौन है आयन, इधर लिखता हूं ऊपर। सो देयरफॉर नाउ आई कैन से आयन इज इक्वल्स टू n-1 inside the bracket, what this I can say, अगर आप ये इक्वेशन नंबर 1 को देखते हो तो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू nx dx को आयन बोलते हो, n है तो आयन, तो n-2 है तो इसको मैं n-2 नहीं लिख सकता क्या? डेफिनेटली लिख सकता हूं। माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू nx dx, व्हाट इज दिस? आई कैन राइट इट एज व्हाट आयन, लिख सकता हूं। बोलिए समझ गए फिर, है ना? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर नाउ आयन इज इक्वल्स टू n-1 इंटू, अंदर मल्टीप्लाई करते तो n-2 माइनस n-1 इंटू कौन आयन। होप समझ गए आप लोगों को, इजंट इट। अब ये जो आयन वाली टर्म है इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। एक मिनट जरा मिटा लेता हूं। समझ लो। सो देयरफॉर आयन, और ये भी आयन की टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो माइनस है तो प्लस हो गया, n-1 इंटू आयन इज इक्वल्स टू n-1 इंटू in-2, इजंट इट? समझ गए फिर? हाँ, अब यहां से आयन कॉमन आ रहा है, सो देयरफॉर आयन कॉमन आउटसाइड, अंदर आएगा 1 प्लस n-1 is equals to n-1 into in-2, right? So therefore ये 1 minus 1 cancel, so remaining is n-in is equals to n-1 into in-2। hope so यहाँ तक समझ गए। So therefore we are getting reduction formula आयन का ही मतलब अपना प्रॉब्लम है ना, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 sin रेस टू nx dx is equals to कितना आ गया ये n-1 अपॉन n, राइट, इंटू वॉट in-2। तो होप सो आप लोगों को ये बना कैसे ये समझ में आ गया। अब कैसा है, यहाँ पे अननोन कौन है अभी in-2, तो अगर आप लोगों को in-2 की वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, एकदम आसान है। आई एम डूइंग रिप्लेसिंग n बाय n-2 अपन करते हैं क्योंकि in-2 निकालना है, तो n के जगह पे n-2 रखेंगे तो ये बन गया फिर in-2 इज इक्वल्स टू n-2 माइनस 1 यानी n-3 ना, अपॉन व्हाट डू यू मीन बाय n-2 इंटू कौन n-2 माइनस 2 यानी n-4। बोलिए समझ गए क्या? अब यहाँ पे अननोन कौन है, यहाँ पे अभी अननोन है in-4। अभी आप लोगों को in-4 की वैल्यू निकालना है, तो जैसा आप लोगों ने रिप्लेस किया n को n-2 से, वैसा अभी रिप्लेस करते हैं n को n-4 से, तो ये टर्म मिल जाएंगी। सो देयरफॉर नाउ रिप्लेसिंग n बाय n-4 ये इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, in-4 इज इक्वल्स टू n-4 माइनस 1 यानी n-5 अपॉन n-4 इंटू n-4 माइनस 2 यानी n-6। समझ में आएगा? ये एंड सो ऑन चलते रहेगा, बराबर है? इधर लिखता हूँ। सो देयरफॉर नाउ फाइनली आयन इज इक्वल्स टू, अब ये सभी के सभी टर्म्स अपन इधर जाके पुट करते हैं, तो ये टर्म बन गया फिर कौन, n-1 upon n into in-2। So what is in-2? This term. So it should be now n-3 upon n-2 into कौन है in-4। Now what is in-4? in-4 is this, that is n-5 upon
n-4 इंटू कौन, इंटू आई n-6 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? फिर और आई n-6 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो ठीक है, फिलहाल उसको वहीं पे अपन रुकते हैं। तो आ गया ध्यान में फिर कैसा किया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। वो फॉर्मूले को इधर लिख लेते हैं। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग in इज इक्वल्स टू हाउ मच, n-1 अपॉन n। एक बात बोलो कि आप लोगों को एकदम सिंपल है, आप लोगों ने सिर्फ एक टर्म याद में रखना है n-1 अपॉन n, और उसके बाद ये याद भी रखने की नीड है, खुद ही कर सकते हो। दो से कम करो n-3 अपॉन n-2, और 2 से कम करो n-5 अपॉन n-4, और 2 से कम करो n-7 अपॉन n-6, चलने दो, है ना। इंटू अभी फिलहाल उसके लिए कितना in-6 तक अपन आए, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं, लेट इट बी 3। चलो क्लियर है फिर याद रख, अभी ध्यान देना। अब ये जो in-6 है, आपके लिए क्वेश्चन होगा कि ये भाई रिडक्शन फॉर्मूला कहाँ तक जाता होगा। जैसे यहाँ पे फिर in-6 अननोन है तो उसकी भी वैल्यू निकलती है, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो और in-8 आएगा, in-10 आएगा, आखिरी में कहाँ पे जाके वो रुकता है वो देखने के लिए और वो समझने के लिए आप लोगों को 2 केसेस समझना बहुत जरूरी है। तो जिसमें से फर्स्ट केस 1 क्या है समझ लो। केस 1 इज व्हेन n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। n अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर कैसा? Now what do you mean by even positive integer? It is 0, 2, 6, 4, 8, 10 and so on चलते रहेगा, है ना। 2, 4, 6, 8, 10 करोड़, 2 करोड़ चलते रहेगा। तो अभी समझ लो। So therefore in equals to, अगर इवन है तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आधी वैल्यू अपन सेट कर लेते हैं, जैसे कि n इक्वल्स टू 6 कर लेते सेट। कितना? 6 इन जनरल अपन देख रहे हैं, इसलिए ये तो इतनी टर्म्स तो पहले आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि 6 ही है, उसके आगे भी रह सकता है। सो n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4, है ना, एंड सो ऑन। अब इन जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं n इक्वल्स टू 6 ले रहा हूँ। अगर मैं n इक्वल्स टू 6 इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, 6 लिया सपोज, चलो पुट करो n इक्वल्स टू, अगर 6 पुट किया तो 6 माइनस 1 यानी कितना हो गया? 5 अपॉन n यानी कितना है? 6। आगे बढ़ो, 6 माइनस 3 यानी कितना हो गया? 3 अपॉन 6 माइनस 2 यानी कितना हो गया? 4। आगे बढ़ो, 6 माइनस 5 यानी कितना हो गया? 1 अपॉन 6 माइनस 4 यानी कितना हो गया? 2। ये सीधा सीधा 2 से कम होते जा रहा है। इनटू आखिरी की वैल्यू कौन सा मिलेगा? 6 माइनस 6 यानी I0। मुझे एक बात बोलना है, इसलिए मैंने n इक्वल्स टू 6 लिया आप लोगों के लिए। जो बात बोलना है वो ये है, अगर आप लोगों का n अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो वैल्यू है ना, ये आखिरी तक कहां तक जाता है? ये अपना क्वेश्चन था। इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आखिरी में कहां तक जाता है? I0 तक जाता है। अब I0 निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर नाउ I0 निकाल लेते हैं। अब आयन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें आयन इक्वल्स टू कितना था? इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन रेस टू दी पावर nx इंटू dx, n की वैल्यू 0 लिया। आप सभी लोगों को पता है एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो सिंपली ये हो गया इंटीग्रल 0 टू π/2 1 इंटू dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx? x फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2 एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग हाउ मच? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कौन? π/2। हो गया काम। सो देयरफॉर इसमें पुट करते हैं तो आयन क्या बन गया? आयन इक्वल्स टू n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 इंटू एंड सो ऑन 5/6, 3/4, 1/2 और I0 कितना आया? π/2। आपको एक इजी टेक्निक भी बोलता हूँ मैं, और कंक्लूडिंग वर्ड्स के टाइम पे भी मैं बोलूँगा आप लोगों को कि कैसा याद रखना है। एकदम आसान है यार। क्या करना है यहाँ पे आप लोगों ने? n-1 अपॉन n एक ही टर्म याद रखना है, बाद में 2 से कम करते जाना। इवन होगा तो आखिरी में कितना लिखना है? सीधा सीधा π/2। समझ गए फिर यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट केस लेते हैं अपन कि n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नाउ केस नंबर 2, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर इवन होगा इवन तो आखिरी में कौन आ रहा है? I0 आ रहा है। तो I8 भी निकालना है,
8, 10, 12 कोई भी निकालो तो I0 आएगा, इवन होगा तो, और उसकी वैल्यू कितना आता है फिर I0 का π/2। अब देखते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड है तो फिर कैसा, समझ लो। ऑड है तो कैसा रहेगा समझ लो। n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब कोई भी एक आधा कंसिडर करते हैं, जैसे कि सपोज अपन कंसिडर कर लेते हैं n इक्वल्स टू भाई 7 ले लेते हैं, 7, 9, 5 कुछ भी लो, 7 ले लेते हैं। तो 7 अगर लिया, ये तो एज इट इज, हाँ इन जनरल है, तो 7 लिया तो 7 - 1 कितना हो गया 6, तो 6/7, 7 - 3 4 अपॉन 7 - 2 5 इंटू 7 - 5 2 अपॉन 7 - 4 3 इंटू, अब 2 में से और 2 निकालोगे तो यार वो 0 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए तो मैं जानबूझ के यहाँ पे n की वैल्यू 7 ले रहा हूँ, सो दैट यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो ये कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 I7 - 6 यानी कितना I1। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव यानी 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो आखिरी में I1 आता है, तो I1 निकालते हैं। अब n इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे 1, इंटीग्रल 0 to π/2 sin रेज़ टू nx, n इज 1। व्हाट इज sin x का इंटीग्रल माइनस cos x फ्रॉम लिमिट 0 to π/2, समझ गए। माइनस साइन आउटसाइड, cos π/2 0, cos 0 1, आंसर कितना आया 1। Therefore we are getting in equals to finally n - 1 upon n into n - 3, दो से कम करते जाओ, n - 2 into n - 5 upon n - 4 into and so on, है ना। 6/7, 4/5, 2/3, I1 कितना आ गया 1 आ गया। तो होप सो आप लोगों को दोनों भी केसेस समझ में आ गया, क्लियर है। एक मैं आप लोगों को बोल दूं कैसा, एकदम आसान है। साइन और कॉस दोनों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला सेम है। आप लोगों ने क्या करना है, एक ही टर्म याद में रखना है सिर्फ, n - 1 अपॉन n, खत्म, दो से कम करते जाओ। अगर ये n अगर इवन होगा ना, इवन होगा तो आखिरी में π/2 लिख लो, और n अगर ऑड है तो आखिरी में क्या लिख लो 1 लिख लो। मैं इसके ऊपर लगे तो एक आधा क्वेश्चन लेके आपको क्लियर भी करके देता हूँ। सो दिस इज व्हाट द रिडक्शन फॉर्मूला यू गॉट फॉर साइन। कॉस के लिए भी एग्जैक्टली सेम है, सेम ही कैलकुलेशन करना है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको उसका प्रूफ देने के लिए मैं जरा थोड़ा सा कॉस का भी आप लोगों को समझा के देता हूं, समझ लो। सी केयरफुली, एकदम सेम है बिल्कुल कॉस का भी। तो जैसे कि इंटीग्रल 0 to π/2 cos रेज़ टू द पावर nx इंटू dx है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको अपन in बोल देते हैं, ठीक है ना। वही बात है, इंपॉर्टेंट टर्म्स कभी भूलना मत, ये बहुत काम की चीज़ें, रट्टा होता नहीं। अगर रट्टा नहीं करना है तो स्मार्ट वर्क करना है, तो रिडक्शन फॉर्मूला जब भी आए तो ये पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला किसी का भी निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, स्प्लिटिंग। साइन और कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, अदर देन साइन कॉस है 2 से स्प्लिट करो। तो कॉस दिखाई दे रहा है तो 1 से स्प्लिट करते हैं, तो इंटीग्रल 0 to π/2 1 से स्प्लिट करते तो ये हो गया cos रेज़ टू n - 1 ऑफ x इंटू वॉट cos x, 1 से स्प्लिट किया इंटू कौन dx, समझ गए। लग रहा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, नहीं लग रहा, चलो आगे बढ़ो। ये लग रहा क्या, नहीं लग रहा, चलो आगे बढ़ो। ये क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बाजू में है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो। बाय पार्ट्स कोई चारा नहीं है, वही लगाना पड़ेगा, लगाते, ये पहला है दूसरा, सेम है, सेम बिल्कुल, देखते जाओ अभी आप लोग। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस का इंटीग्रल कितना आता है साइन, फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 माइनस बड़े इंटीग्रल में 0 to π/2, पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा n - 1 इंटू cos रेज़ टू द पावर n - 2 ऑफ x इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x इंटू वॉट dx। तो होप सो समझ गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अपर लिमिट π/2 पुट करूं तो sin π/2 1 होता है, बट cos π/2 0, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, cos 0 1 बट sin 0 0, तो ये भी 0 हो गया, समझ गए क्या। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। n - 1 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 राइट,
cos रेस टू दी पावर n माइनस टू ऑफ x इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। आप समझ रहे हैं ना आप लोग, एक स्टेप में कम करता हूं, तो वो जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं इंटू वॉट डी एक्स। होप सो आप लोग समझ गए। सो इज इक्वल्स टू नाउ, ये तो 0 हो गया, n माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट, इंटीग्रल माइनस से स्प्लिट करते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 करो अंदर मल्टीप्लाई, तो cos रेस टू द पावर n माइनस टू ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ये हो रहा कितना, cos रेस टू द पावर nx इंटू डी एक्स। समझ गए ना। अब देखो तो जरा, वापस वही तो मिल गया जो लास्ट टाइम मिला था, साइन के जगह पे cos आ गया। इसको अगर ऐसा नहीं लिख सकते क्या, n माइनस 1 आई एन इज इक्वल्स टू इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इज दिस, आई एन माइनस 2 व्हाट इज दिस, माइनस आई एन। अरे वही तो मिल गया। अब इसके आगे का पूरा एज इट इज जस्ट लाइक अ साइन, इसीलिए साइन और कॉस का जो रिडक्शन फॉर्मूला एकदम सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। एक ही टर्म आप लोगों को याद रखना है, n माइनस 1 अपॉन n, दो से कम करते जाओ। n अगर इवन होगा तो आखिरी में पाई बाय 2, n अगर ऑड होगा तो आखिरी में कौन, 1। हो गया काम। समझ गए। फिर लगे तो मैं और भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ लो। ये समझ गए। फिर कॉस का एकदम सेम है, पूरा एज इट इज आप लोगों को लिखना है जैसा साइन का मैंने बोला है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 है, साइन रेस टू द पावर 8x इंटू डी एक्स ले लेते हैं। साइन हो या कॉस हो, दोनों के लिए सेम ही है। और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, जैसे कि कॉस रेस टू द पावर 9x इंटू डी एक्स ले लेते हैं। अब ये क्लियर हो गया ना, यहाँ पे कॉस भी रह सकता, साइन भी रह सकता है ना, एक ही है। एक ही टर्म याद रखना, कौन सी, n माइनस 1 अपॉन n, n कितना है 8, 8 माइनस 1 7, 7 अपॉन 8, n माइनस 1 अपॉन n। अब खत्म, अब दो से करते जाओ कम, 5 बाय 6, 2 से और कम करो, 3 बाय 4, 2 से कम करो, 1 बाय 2, हो गया। इवन है इसलिए आखिरी में कौन, पाई बाय 2, हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो, हो गया। बोलिए समझ गए क्या, आगे बढ़ते हैं। 9 है, n कितना है 9, n माइनस 1 अपॉन n, तो 9 माइनस 1 यानी 8, 8 अपॉन 9, 2 से कम करो, 6 बाय 7 और 2 से कम करो, 4 बाय 5 और 2 से कम करो, 2 बाय 3। अब 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ये ऑड है। 9 इज ऑड, ऑड होगा तो आखिरी में क्या लिखो, 1 लिखो, खत्म हो गया। समझ गए। फिर तो ऐसा ये तो इतना इजी है। तो मैंने आज आप लोगों को साइन और कॉस का जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो कैसा आता है उसका प्रूफ भी दे दिया, इजीली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना वो भी बोल दिया, है ना। तो अभी साइन और कॉस के लिए आप लोगों को क्लियर हो गया। और मैंने एक थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करके दिया कि आगे जो टैन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए अपने को रिडक्शन फॉर्मूला जो निकालना है उसका एक प्लेटफॉर्म भी मैंने आप लोगों को क्रिएट करके दे दिया। ये पॉइंट्स अगर आप लोगों को समझ में आ गए कैसा कैसा अप्लाई करना है, हो गया, बाकी का बहुत इजी है, इजंट इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करते हैं, ये जो लिया ना अपन यहाँ साइन और कॉस का, इसके ऊपर कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। तो उसका जो सेकंड पार्ट है रिडक्शन फॉर्मूले का, तो वो लेक्चर में अपन देखते हैं कि इसके ऊपर के इसके बेस क्या है। तो सभी के सभी प्रॉब्लम जितने भी हो सके उतने अपन सब ले लेते हैं, आप लोगों को मोर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी मिल जाएंगी। तो होप सो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनको प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर और चैनल का लिंक वगैरह प्लीज़ शेयर करो, सो दैट कि ऐसा मोटिवेशन अगर हम लोगों को मिलते रहेगा तो ज़रूर मैं और नए नए लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँगा, सो दैट कि आपको यहाँ से बहुत ईजी वे मिलेगा कोई भी टेक्निक समझने के लिए। अब रिडक्शन फॉर्मूले के तो बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, बट कैसा है ना ये कि ईजी टेक्निक जो है ना ये नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने एकदम इजी करके दिया आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला। साइन कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, अदर देन साइन कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो, इजी हो गया। स्प्लिट करने के बाद फिर क्या सोचो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती, क्या लगती है तो लगा लो, नहीं लगता तो ये फॉर्मूला, ये भी नहीं लगता तो फिर बाय पार्ट्स लगाओ। तो कैसा इजी हो गया, बराबर है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इसके बाद अब रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, बीटा गामा हो गया, वो सीरीज ऑफ लेक्चर में लेके आऊंगा। तो वंस अगेन अगर आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो आपके सारे फ्रेंड्स लोगों को ये लिंक शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो रुकते हैं यहाँ पे, थैंक यू।